योगदान में हमारी भी अहम भूमिका साबित होती है। जिस तरीके से सेना के बदौलत हम सुरक्षित हैं, उस सेना के जवानों को सही सुविधाएं मुहैया कराने में हमारे रेल परिवार का अहम योगदान है। हमारा भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है। हिंदुस्तान के अंतर्गत मैं समझता हूँ विश्व के किसी भी देश में अगर सेना का महत्व बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है, तो रेलवे का भी कम नहीं है। आप अपने कार्य के बदौलत, अपने सहभागिता के बदौलत देश को मजबूत करने का काम करते हैं। हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर अपने कार्य को अंजाम देते हैं तो यह देश के लिए बहुत बड़ा हमारा योगदान साबित होगा। और इसी कड़ी में मैं आप सबों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। हर एक दिल में हिंदुस्तान है, राष्ट्र के लिए मान सम्मान है। भारत माँ के बच्चे हैं हम, इस मिट्टी पर हम सबको अभिमान है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ाद भारत का सबसे गौरवशाली दिन गणतंत्र दिवस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तब से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था, उस समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। लेकिन बाद में काफ़ी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। हमारे महान भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री आदि ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और केवल जनता को ही देश को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार है। भारतीय संविधान की शक्तियों के कारण ही हम इस देश में अपने पसंद का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को चुन सकते हैं। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए 200 वर्षों से भी अधिक समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर ना रह सके और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके। हम सबको ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। हमें अपने सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि के बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि आगे बढ़ने के लिए उन्हें हल किया जा सके। गणतंत्र दिवस की तैयारी लगभग 1 साल पहले या आमतौर पर जुलाई के महीने में शुरू हो जाती है। गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम के लिए प्रतिभागी लगभग 600 घंटों तक अभ्यास करते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।